Hello students, welcome to Snitcher. In last lecture, we have discussed the examples of the solution of quadratic equation based on the quadratic formula. Quadratic formula को यूज करके कैसे quadratic equation solve करना है उसके हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, स्टडी किए थे. देन नाउ लेट्स चेंज करते हैं हमारा टॉपिक. वो क्लियर हो गया. तो अब तक टिल नाउ आपने जो मेथड अंडरस्टैंड की, लर्न की, दैट इज कि फर्स्ट मेथड की मीन्स हमने अब तक क्या लर्न किया. तो आपने वो सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है. देन उसको कैसे सोल्व करते हैं, उसके रूट्स क्या होते हैं, रूट्स किसे कहते हैं, किस मेथड से हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं. थ्री मेथड थी. फर्स्ट इज द फैक्टराइजेशन मेथड, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. सेकंड इज द कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड थर्ड वन इज द लास्ट वन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सिंपल मेथड, कोई भी इक्वेशन को अप्लाई करो. देन सो नाउ हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द नेचर ऑफ रूट. नेचर ऑफ रूट मीन्स आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ऑलरेडी ये लर्न कर लिया है, ऑलरेडी डिस्कस हमने थोड़ा सा तो कर ही लिया है, बट इसको और अच्छे से समझते हैं कि नेचर मीन्स उसका नेचर क्या होगा. रूट्स जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वी नो दैट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रूट होते हैं. वो कैसे होंगे, किस नेचर के होंगे, आपको अभी आइडिया आ जाएगा. देन तो आपको पता है फ्रॉम दी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कि आपका जो रूट है दैट इज एक्स वेरिएबल की वैल्यू होती है इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. दिस इज योर मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. डन. अब यहाँ से आपको टाइप ऑफ रूट्स किस किस टाइप के मीन्स उसका नेचर क्या होगा वो फाइंड करना है. तो हमें पता है दैट डिपेंड्स ऑन दी बी स्क्वायर माइनस 4ac. अंडर रूट की जो वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं. तो इफ वी विल टेक इफ, मैं यहाँ पे फर्स्ट राइट डाउन करता हूँ, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट नेचर ऑफ रूट. देन इफ जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसका स्क्वायर रूट तो रियल नंबर ही मिलेगा, है ना. तो आपका जो स्क्वायर रूट होगा वो रियल नंबर ही होगा. तो ऐसे ही मिलेगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. उसका कोई स्क्वायर रूट होगा वो रियल नंबर ही होगा, पॉजिटिव ही होगा. और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो जो पूरे रूट की जो वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू होगी वो रियल नंबर ही होगी, चाहे कोई भी हो, जो अब तक हम सोल्व करते आए थे. बट इसमें क्या है, टू डिफरेंट वैल्यू मिलेगी. यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है माइनस, है ना. हमें टू डिफरेंट वैल्यू मिलेगी. तो हम यहाँ से क्या राइट डाउन कर सकते हैं फाइनल स्टेटमेंट हमारा कि अगर इफ इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो हो तो हमें कैसे किस नेचर के रूट मिलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट. कैसे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे. एवरीवन क्लियर. तो मैं यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट है वो राइट डाउन कर रहा हूँ. और टू डिस्टिंक्ट का मीनिंग क्या होता है, टू डिफरेंट रियल रूट. देन टू डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग टाइप के. So here if b square minus 4ac is greater than zero, is greater than zero, तो हमें कैसे रियल रूट्स मिलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. डन. टू डिफरेंट टाइम के, डिस्टिंक्ट मीन्स टू डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे, वो दोनों सेम नहीं होते जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो होगी. अब सेकेंड देखते हैं. सेकेंड कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू इक्वल्स टू जीरो आ जाए, अगर इक्वल्स टू जीरो आ गया तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस बी प्लस और माइनस से जीरो आ गया. प्लस और माइनस जीरो मीन्स कोई एड या सब्ट्रैक्ट करने की बात ही नहीं है. तो माइनस बी अपॉन 2a ही आएगा फिर. तो यहाँ पे क्या होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो मिले तब टू इक्वल रियल रूट होंगे, रियल रूट से ही होगे मीन्स रियल नंबर ही होगा. कोई भी आपका 1/2 माइनस 1/2 √2 √3 √5 1 2 4 ऐसे कोई रियल नंबर ही होगा, बट वो टू इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे. जब ग्रेटर देन जीरो हो तो टू डिफरेंट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे, मीन्स दो डिफरेंट नंबर मिलेंगे हम, जैसे अब तक हमने देखा है. यहाँ पे इफ
बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, तब क्या होगा? टू इक्वल रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स हो गए यहाँ पे। डन। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो, देन थर्ड टाइप आता है, थर्ड वन। लेट मी राइट इट हियर, यहाँ पे मैं थर्ड वन राइट डाउन कर रहा हूँ कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, 4ac की वैल्यू लेस देन 0 तो x इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो नेगेटिव नंबर होगा। तो नेगेटिव नंबर के हम रूट फाइंड नहीं कर सकते, नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते, है ना। तो नेगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते मीन्स उसका रियल नंबर नहीं मिलेगा। नेगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकाले तो वो रियल नंबर नहीं होगा। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मीन्स उसके रूट एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसा नहीं बोलेंगे, उसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे। सो हियर इफ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली राइट डाउन कर रहा हूँ, आपको मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया। ओके, जस्ट लेट मी राइट इट हियर, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में जब आप पीडीएफ देखें इसकी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रूट ऑफ नेगेटिव नंबर is not a real number, is not a real number, रियल नंबर नहीं होगा। डन। नेगेटिव नंबर कोई भी उसका रूट रियल नंबर नहीं होगा। हेंस इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो, तब क्या होगा? देन नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। डन। कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे। सो वी हैव टोटल 3 कंडीशन। फर्स्ट वन इज दिस वन, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे, इक्वल्स टू 0 हो तो इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, इक्वल्स टू 0 इक्वल रियल रूट्स, ग्रेटर देन 0 टू डिफरेंट और टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, एंड लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स। यहाँ पे तो आपको आसानी रहेगा याद रखने में, इक्वल रियल रूट्स मींस इक्वल्स टू 0 तो 2 इक्वल रियल रूट्स, तो आपको 2 तो पता है कि 2 रूट होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर? एनी डाउट इन दिस? सो एवरीवन क्लियर? नो डाउट हियर। लेट्स अब इसके बेसिस पे हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड द। हमें क्या बोला? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। हमें फर्स्ट तो नेचर ऑफ द रूट फाइंड करना है फॉर द गिवन इक्वेशन। इफ रियल रूट एग्जिस्ट मींस इन दो कंडीशन में से ग्रेटर देन 0 या इक्वल्स टू 0 आए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तभी उसके रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे भी रियल है, यहाँ पे भी रियल है, यहाँ पे ही नो रियल रूट्स थे। देन जब लेस देन 0 आए तो हमें उसके रूट फाइंड करने हैं। ओके, तो लेट्स इसको सोल्व करते हैं अच्छे से। तो फर्स्ट तो आपको जब भी आपको नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? फर्स्ट यू विल फाइंड द बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। सो लेट्स फाइंड फर्स्ट ए बी एंड सी। उसके लिए आपको क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। सो हियर ए इज 2, a is equals to 2, b is equals to है -3, b is equals to है -3 एंड लास्ट में c is the constant term 5। डन। दैट वी नो कि कैसे abc राइट डाउन करना है। नाउ लेट्स फाइंड द b square minus 4ac। so here is b square minus 4ac। let's put the value b square minus 3 square minus 4 into a is 2 into c is 5, minus 3 square will be 9, minus 4 to the 8, 5 the 40, 9 minus 40 will be minus 31। तो यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो -31 मिली। मीन्स हियर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 है, नेगेटिव मिला। लेस देन 0 मीन्स नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करे तो हमें उसको फाइंड करने की कोई कैसे परेशानी होगी? कोई ऐसा थोड़ी ना हमने ले लिया कि सबके रूट फाइंड करेंगे। अगर रियल रूट मिलेंगे, एग्जिस्ट कर रहे होंगे तभी हम उसको फाइंड करेंगे। लेस देन 0 आया तो डोंट वरी, नो रियल रूट एग्जिस्ट, हेंस नो
real root exists for given quadratic equation, for given quadratic equation. So everyone done. यहाँ पे कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं. So let's move to the next question. Everyone clear यहाँ पे? Question number 1 का सेकेंड वन देखते हैं. हमें यहाँ पे भी फर्स्ट क्या फाइंड करना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. So let's write first a, b and c. a is equals to 3, b is equals to minus 4 root 3, and last में c is the constant term, that is 4. Done. So let's find first b square minus 4ac. So b square minus 4ac. Put the value of b, a and c. b is minus 4 root 3. So minus 4 root 3 the whole square minus 4 into a is 3 into c is 4. Done. Minus 4 square. Minus 4 square will be plus 16. Root 3 square will be 3. Minus 4 3s are 12. 12 4s are 48. Then 16 3s are 48. So 48 minus 48 it will be 0. Done. So यहाँ पे हमारा आंसर मिला 0. 48 minus 48 it will be 0. So now let's अब चेक करते हैं कि यहाँ पे कौन सा रूट मिलेगा हमें, विच टाइप ऑफ रूट. तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 मिले तो उसके 2 इक्वल रियल रूट्स हो गए, है ना. 2 इक्वल रियल रूट्स. तो रियल रूट्स तो एग्जिस्ट कर ही रहे. तो यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे if here just write down करते here if. तो यहाँ पे हो गया कि b square minus 4ac की वैल्यू 0 मिले. So here 2 equal real root exist. 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे होंगे यहाँ पे. डन. सो फाइंड करके देखते हैं कि क्या 2 इक्वल रियल रूट ही मिलेगी ही ना फिर. ओके. सो लेट्स फाइंड फ्रॉम द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सो x इज इक्वल्स टू है हमारे पास माइनस बी. मैं यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट बना देता हूँ. ओके. 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट. नीचे राइट डाउन कर देते. 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट. ओके. लेट्स फाइंड द रूट्स हियर. तुम्हें पूरी स्पेस मिले. x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a. लेट्स पुट द वैल्यू माइनस b. सो इट इज माइनस इन ब्रैकेट माइनस 4 रूट 3 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू तो भाई 0 है. अंडर रूट 0 अपॉन 2 इंटू a इज 3. 2 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 प्लस और माइनस अंडर रूट 0 मीन्स प्लस और माइनस 0 ही आएगा अपॉन 2 3 जा 6. सो 1 टाइम प्लस 0 1 टाइम माइनस 0 है ना. इट इज 4 रूट 3 प्लस 0 अपॉन 6. x इज इक्वल्स टू और x इज इक्वल्स टू 4 रूट 3 माइनस 0 अपॉन 6 है ना. सो प्लस 0 करो या माइनस 0 करो नंबर इट सेल्फ ही रहेगा. सो x इज इक्वल्स टू मिला यहाँ पे 4 रूट 3 अपॉन 6 एंड यहाँ पे मिले हमें x इज इक्वल्स टू 4 रूट 3 अपॉन 6. दोनों सेम ही मिला. 2 2 जा 4 3 2 जा 6. सो 2 रूट 3 अपॉन 3. इसको हम ऐसे भी लेट डाउन कर सकते हैं क्या कि रूट 3 जो है हमने ऐसा टाइप का क्वेश्चन सोल्व किया ही है. मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ. जो 3 है उसको हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 कि नहीं, है ना. इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था. सो अगर मैं इस 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिखूं सो रूट 3 एंड 1 रूट 3 कैंसिल. तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या होगा x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 3 है ना. 1 रूट 3 यहाँ से कैंसिल हो गया. रूट 3 को हमने लिखा रूट 3 इंटू रूट 3. न्यूमरेटर में रूट 3 डिनोमिनेटर में रूट 3 कैंसिल. 1 रूट 3 रिमेनिंग 2 अपॉन रूट 3. यहाँ पे भी सेम x इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 3 2 जा 6. इट इज ऑल्सो 2 अपॉन रूट 3. तो यहाँ पे हमें जो 2 इक्वल रियल रूट्स हमें जो मिल रहे थे वो कौन से हो गए 2 अपॉन रूट 3 2 अपॉन रूट 3. दोनों सेम है एंड दोनों रियल नंबर ही है. डन. सो एनी डाउट इन दिस? एवरीवन क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. नो डाउट हियर.
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इक्वेशन हमें गिवन है यहाँ पे 2x² minus 6x plus 3. So here first write the a, b and c. A is equals to 2, b is equals to minus 6 and c is equals to 3. Let's find b square minus 4ac. So b square minus 4ac. Let's write the value. So b is minus 6 square minus 4 into a is 2 into c is 3. Then minus 6 square will be 36 minus 4 to the 8 3 is 24. It is 12. 24 plus 6 30, 6 plus 6 12. So b square minus 4ac की वैल्यू मिली हमें यहाँ पे 12. So it is b square minus 4ac जो है हमें greater than 0 मिला. Greater than 0 means here two distinct real root exist करेंगे. Here two distinct real root exist कर. Distinct means different. Distinct real root exist कर रहे होंगे. Done. So let's find that root कि कौन से टू डिफरेंट और डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे. दो अलग अलग नंबर वो कौन से हैं इस इक्वेशन के लिए वो फाइंड करते हैं. डन. सो फर्स्ट यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सो x इज इक्वल टू माइनस बी. x इज इक्वल टू क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है. अगर आपके एग्जाम में पेपर में कहीं पे भी यहाँ पे ऐसा होता 2y² माइनस 6y प्लस 3, तो आप यहाँ पे y राइट डाउन करना, x नहीं. स्टूडेंट्स ध्यान रखो अच्छे से, जो भी वेरिएबल गिवन हो उसी को इक्वल्स टू लिखना है हमें. देन माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. लेट्स पुट द वैल्यू x इज इक्वल्स टू माइनस बी. माइनस एंड b इज माइनस 6 इनटू ब्रैकेट माइनस 6 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है 12 अपॉन 2 इंटू a इज 2. इट इज माइनस माइनस प्लस 6 प्लस और माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2 टू ज़ा 4. देन सो अंडर रूट 12 मीन्स इसको हमें अगर स्क्वायर रूट में हमें उसका स्क्वायर रूट जिस ऐसे 12 के ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिसका मैं स्क्वायर रूट निकाल सकती हूँ, है ना. तो 4 3 ज़ा 12. अगर मैं x को ऐसे लिखूँ 6 प्लस और माइनस अंडर रूट 4 3 ज़ा 12. 6 2 ज़ा 12 भी होता है बट वो हमें राइट डाउन नहीं करना है, उसमें 6 एंड 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा. इट इज 6 प्लस और माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4. डन. सो अब न्यूमरेटर में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, क्योंकि यहाँ पे 6 को 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी है. लेट्स टेक द 2 एज अ कॉमन. 2 इन ब्रैकेट 2 3 जा 6 प्लस और माइनस 2 तो यहाँ से बाहर चला गया रूट 3 अपॉन 4. यहाँ से 2 टू जा 4. डन. सो 3 प्लस और माइनस रूट 3 अपॉन 2. So one time plus, one time minus. So let me write it here. X is equals to 3 plus root 3 upon 2 or x is equals to 3 minus root 3 upon 2. This is your two distinct, है ना. अगर आप 3 प्लस रूट 3 करो एंड 3 माइनस रूट 3 करो, दोनों में आंसर तो डिफरेंट ही है ना, जो नंबर मिलेगी वो डिफरेंट होगी. दैट्स व्हाई दिस आर द टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0. तो एवरीवन क्लियर? यहाँ पे आपको तीनों टाइप समझ में आ गए होंगे कि इक्वल्स टू लेस देन 0 हो तब क्या होता है, आपको नो रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे होंगे क्योंकि हम स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर रियल नंबर नहीं मिलेगा. नेक्स्ट जब इक्वल्स टू 0 होते हैं तब दोनों इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, दोनों नंबर सेम ही मिलेंगे, जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो इक्वल ही रहेगी, सेम ही रहेगी. एंड जब ग्रेटर देन 0 हो तब आपको ऐसा टू डिफरेंट नंबर मिलेंगे जो इस इक्वेशन के रूट होंगे जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तब. तो एवरीवन डन? तो किसी को कोई डाउट नहीं है? लेट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द वैल्यूज ऑफ k for each of the following quadratic equation so that they have two equal roots. हमें इस इक्वेशन में k की वैल्यू फाइंड करनी जो कि अननोन है. कब? जब इस इक्वेशन के टू इक्वल रियल रूट्स मिले हमें, ऐसा गिवन है कि आपको इस इक्वेशन के टू इक्वल रियल रूट्स चाहिए, तब उसके लिए आप k की वैल्यू फाइंड करो.
तब हमें चेक करना होगा कि टू इक्वल रूट्स कब मिलते हैं। यहाँ पे रियल रूट्स नहीं बोला है, बट वो रियली समझना। तो टू इक्वल रूट्स कब मिलते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पे तो हमें कंडीशन ऑलरेडी हम ले सकते हैं ना, कि यहाँ पे हियर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, तभी हमें टू इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। टू इक्वल रूट्स गिवन है, डन। सो लेट्स पुट करते हैं वैल्यू से, देखते हैं क्या होता है। सो बी में यहाँ पे अब डायरेक्ट लिखा हूं, अब तो आपको आइडिया आ गया कि व्हाट इज ए बी एंड सी। सो बी के एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट होता है बी, सो के स्क्वायर, डन। बी की वैल्यू है के, सो के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू होगी 2 इंटू 2 इंटू सी, सी इज 3। यहाँ पे अगर माइनस के होता सो यू विल राइट हियर माइनस के, डन। अगर माइनस के होता तो आप माइनस के राइट डाउन करते। इक्वल्स टू 0 लड्डू नहीं है, खा नहीं जाना, हमें वहां पे राइट डाउन करना है। सो इट इज के स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 3 जा 24 इक्वल्स टू 0। सो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सो के को सब्जेक्ट बनाना होगा। सो अगर मैं यहाँ पे 24 को आरएचएस में शिफ्ट करूँ तभी यहाँ पे के अकेला रहेगा ना, सब्जेक्ट बनाना नहीं, उसको अकेला रखना है, बाकी सबको उससे छुड़वा देना है हमें, डन। तो के स्क्वायर इक्वल्स टू 24 आ गया, 0 प्लस 24। अब हमें चाहिए कि यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो वी नीड टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तभी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे को लड़ाई करके कैंसिल कर देंगे, है ना। तो अगर हम यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर रूट ले, तो यहाँ पे तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सिर्फ के रहेगा। यहाँ पे प्लस और माइनस आएगा अंडर रूट 24, कि प्लस 24 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तभी 24 आएगा, माइनस अंडर रूट 24 का स्क्वायर करूँ तभी वो प्लस ही आएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ के, दिस इज द वैल्यू ऑफ के। तो इस तरह से जब आपको कंडीशन गिवन हो तब आप के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। हियर हमें यहाँ पे गिवन है के एक्स इन ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो इक्वेशन ही नहीं है, तो हम के कैसे फाइंड करें? हमें पता है कि टू इक्वल रूट्स गिवन है, बट कंडीशन अप्लाई करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो चाहिए ना। तो यहाँ पे तो इक्वेशन है ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ना। अगर मैं इस के एक्स को इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा ना इक्वेशन, कैसे? के एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस है ना, के एक्स इंटू 2, इट इज 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमें चाहिए क्या? वैल्यू ऑफ के, किसके लिए? जब इक्वल रियल रूट्स हो। कब इक्वल रियल रूट्स हो गए? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी। तो ले लो 0, यहाँ पे गिवन है कंडीशन सेम, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ बी। अब बी की वैल्यू क्या होती है? जो भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में हो, जैसा भी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, कोई भी हो, अननोन हो, एक्स का जो कोएफिशिएंट हो दैट इज बी। एक्स का कोएफिशिएंट होगा, अगर मैं एक्स को यहाँ पे लिखूं -2 के, तो -2 के का स्क्वायर माइनस 4a, a इज के इंटू सी, सी इज 6 equals to 0. -2 square will be 4 k square, k का स्क्वायर k स्क्वायर, -6 4 जा 24 k equals to 0। अब यहाँ से अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे वेरिएबल क्या बन गया? के। मैंने बोला था ना जब स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। यहाँ पे भी देखो पावर 2, हाईएस्ट डिग्री 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, तो इसको कैसे सोल्व करें? आप ऐसे करोगे, मुझे पता है, 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k, डन। के कैंसल, 4k इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 4, k इज इक्वल टू 6 4 जा 24, 6 आ गया आंसर। बट यहाँ पे k का स्क्वायर है, मीन्स ऐसे 2 वैल्यू पॉसिबल होगी k की जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, डन। तो वो कैसे मिलेगा? तो जब आपको इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तब आप क्या करना, यहाँ पे 4k स्क्वायर, यहाँ पे 24k, दोनों में से कॉमन ले लो, जो भी कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है? 4k 4k 4k, क्लियरिटी आती है ना टीवी में, 4k क्लियरिटी, देन ब्रैकेट यहाँ पे रिमेनिंग है k, -4 6 जा
24, के तो बाहर चला गया ना, सो के माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जब हम कर रहे थे 2 ब्रैकेट मिल गया ना, दोनों मल्टीप्लाइड है, दोनों ब्रैकेट ही है, तो वन टाइम या तो 4k इक्वल्स टू 0 हो और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 हो, है ना। सो k इज इक्वल्स टू होगा 0/4, तो यहाँ से k इज इक्वल्स टू मिला 0, यहाँ से k इज इक्वल्स टू मिला 0 प्लस 6। सो यहाँ पे दो वैल्यू मिली, कौन कौन सी, k की वैल्यू 0 एंड k की वैल्यू 6। डन, तो इसमें नहीं जाना, यहाँ पे इस ट्रैक में मत फंसना, वो आपके लिए एक ट्रैक है, डन, ट्रैप है, उसमें हमें फंसना नहीं उस ट्रैक में। सो एवरीवन क्लियर? एनी डाउट इन दिस स्टूडेंट्स? कोई डाउट है? हेलो, लेट्स मूव फर्दर। एनी नो डाउट हियर? कोई भी डाउट नहीं है कोई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिर्फ क्या करना था, आपको कंडीशन गिवन थी कि टू इक्वल रियल रूट्स है, गिवन है, तो इक्वल टू 0 ले लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, फिर जो भी वैल्यू पुट करो, फाइंड द के, जैसे भी करके। डन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. तो फर्स्ट तो अगर पॉसिबल हो तब ही, गिवन कंडीशन के साथ पॉसिबल हो तब ही फाइंड करना है। पॉसिबल मीन्स अगर उसके रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हो तभी मिलेगा ना हमें उसके रूट। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करे कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें चैप्टर वही स्टडी कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाएगा ना, उसमें हम वेरिएबल की वैल्यू ही फाइंड करेंगे ना। उसमें अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे होगे तभी हमें इक्वेशन सोल्व कर पाएंगे, वरना तो कैसे सोल्व कर पाएंगे, हमें पॉसिबल हो तब बोला है। डन। सो पहले तुम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाना तो पड़ेगा ना, फिर देखते हैं कि क्या पॉसिबल है या नहीं। सो लेट्स मेक द इक्वेशन। व्हाट इज कंडीशन गिवन हियर? It is possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth. Let's write it here statement. Here given a length is, so length is equals to twice its breadth. Twice means two times breadth. Two times breadth. So हमें जो RHS में वो quantity assume करनी है ना. So let's take breadth is equals to, let breadth is equals to x. So length automatically मिल जाएगी, length is equals to 2 into breadth, 2x. This one is clear, बहुत ही simple. Now given है and the area is 800 meters square. Rectangular बोला है ना, rectangular mango groove. This is the rectangular, this is the length, this is the breadth. So area क्या होगा, length into breadth. So हमें पता है area is area of rectangle, rectangular groove, mango groove या सिर्फ groove, is length into breadth, is length into breadth. Done. Now let's put the value. वो हमें एरिया गिवन है 800 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं 800 राइट डाउन कर रहा हूँ। Then एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुप 800 ऑलरेडी गिवन है, दिस इज द फॉर्मूला। Then so here 800 is equals to लेंथ हमें गिवन है 2x into breadth is x. Then so it is 800 is equals to 2x into x will be 2x square. It is 2x square. Then so now अब हमें चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका कैसे मिलेगा हमें, तो इक्वल्स टू 0 चाहिए। तो अगर मैं 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800 लिखूं, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800, आप मना नहीं करोगे। नाउ 800 को LHS में शिफ्ट करो, 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप यहाँ पे देख बोल रहे हो कि सर यहाँ पे bx मींस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, bx x तो है नहीं, पर मैंने बोला था a शुड नॉट बी 0, मींस x स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए। अगर b एंड c की नहीं है, 0 है तो वो चलेगा, बट आपका a प्रेजेंट होना चाहिए, हो तो है, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स चेक करते हैं कि इसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। तो फाइंड द b स्क्वायर माइनस 4ac। लेट्स फाइंड द b स्क्वायर माइनस 4ac। So b square minus 4ac. What is the value of b? Here a is equals to 2.
b is equals to bx, x का कोएफिशिएंट 0 एंड c is equals to -800. ओके, b की वैल्यू है 0, 0 का स्क्वायर -4 into a is 2, so into 2 into 800, c is -800. और एक बात, यहाँ से आप इस इक्वेशन को, मैंने बोला था थोड़ा सा इसको आसान कर देते, सिंप्लीफाई कर देते कि अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को 2 कॉमन निकाल के एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट में क्या बना देता हूँ 1, 2 ले लेता हूँ कॉमन, क्योंकि अगर भाई निकल रहा है तो निकल लेते हैं ना। एक्स स्क्वायर -400 इक्वल्स टू 0, so x square -400 equals to 0 upon 2 will be 0. Now a is equals to 1 मिल गया, b is equals to 0 है 0, c is equals to -400. डन यहाँ तक। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू हियर, b तो 0 ही था, -4 into a इज अब क्या है, हम a क्योंकि हमने 2 कॉमन ले लिया, तो अब हमारे a की वैल्यू है भाई 1, है ना 1। देन एंड c की वैल्यू है -400, -400, so it is 0 square 0 minus minus plus 4 4 जा 1600, so b square minus 4ac की वैल्यू है 1600, so 1600 is greater than 0, is greater than 0, है ना। let me write it here, is completely write down करता हूँ यहाँ पे 0 प्लस करके, is equals to आ गया 1600, it is greater than 0, hence यहाँ पे हमें hence b square minus 4ac की वैल्यू मिली ग्रेटर देन 0, सो 2 डिस्टिंक्ट, और 2 मींस यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट हो या इक्वल हो डजंट मैटर, रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट। डन, ओके, नाउ लेट्स फाइंड दैट रूट, सो x is equals to -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस फॉर्मूला से हम यहाँ पर जस्ट देखते हैं, देन आपको आइडिया है थोड़ा सा। अगर आप क्रिएटिव बनोगे क्वेश्चन सोल्विंग में तो आप कैसे सोल्व कर पाओगे। एक्स स्क्वायर माइनस 400 में यहाँ से डायरेक्ट फाइंड कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 400 यहाँ से भी फाइंड कर सकता हूँ, जस्ट मैं दोनों से कराता हूँ। माइनस बी, बी की वैल्यू तो 0 है, सो -0 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 1600 अपॉन 2 into a is 1, so it is अंडर रूट 1600, बट प्लस और माइनस -0 प्लस और माइनस याद रखे, यहाँ पे ए मिस मत कर देना, प्लस और माइनस खा मत जाना, डन अपॉन 2, तो अंडर रूट 1600, तो 16 का स्क्वायर रूट होता 4 प्लस और माइनस 4, डबल 0 मीन्स 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो माइनस प्लस और माइनस 40 अपॉन 2, इट इज प्लस और माइनस 20, तो x की वैल्यू या तो क्या होगी, x इज इक्वल टू या तो 20 प्लस या तो x इज इक्वल टू -20। डन, एवरीवन क्लियर। अब अगर मैं इस मेथड से सोल्व ना करूं, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट इस प्लस और माइनस को भूल मत जाना, अगर मैं इस मेथड से सोल्व ना करूं, अभी भी सम रिमेनिंग है, बट मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर दूं दोनों मेथड साथ में। एक्स स्क्वायर माइनस 400 है, मैं यहाँ पे जस्ट आपको रफ वर्क में सोल्व कर रहा था, -400 इक्वल टू 0, जैसे हमने यहाँ पे के इस इक्वेशन को सोल्व किया था, सेम वे में इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं ना। यहाँ पे हमारा कोई कॉमन निकल नहीं रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आ गया, इसके पहले का देखो यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 24, तो यहाँ से के की वैल्यू मिल गई थी ना डायरेक्ट, तो यहाँ से भी हम फाइंड कर सकते हैं, तो स्क्वायर रूट निकालो बोथ साइड, सो इट इज प्लस और -20, डायरेक्ट 2 स्टेप का काम था, यहाँ पे आपको इतने सारे स्टेप करने पड़े, सो 20 प्लस या -20, डन। सेम अगर सेम आंसर आएगा मेथड कोई भी यूज करो, ओके, बट आपको तो क्या चाहिए, यू वांट टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, तो यहाँ पे हमें 1 पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यू मिली है, तो हमारी जो x है वो क्या है, दैट इज द ब्रेथ, सो ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, बट breath cannot be negative, डन। तो ब्रेथ है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, सो ब्रेथ इज इक्वल टू
x इज इक्वल्स टू प्लस 20। अब मीटर या सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर गिवन है एरिया, so x is equals to 20 meter and length is equals to length is equals to 2x, ट्वाइस बोला था ना, 2 into 20 that is 40 मीटर। तो यहाँ पे जो हमारा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना है that is possible with length of 40 मीटर and breadth of 20 मीटर, तब उसका जो एरिया होगा that will be 800 मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दो, 4 टू जा 8, 00 800 मीटर स्क्वायर आ गया, है ना, सेटिस्फाई हो गया हमारा आंसर। सो एनी डाउट इन दिस? ओके, नो डाउट हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, फोर्थ वन, 41 नहीं, फोर्थ वन। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? दिस इज द क्वेश्चन मार्क, इसको क्वेश्चन मार्क के समझना। इफ सो, पॉसिबल है या नहीं, जो हमें गिवन है वो देखना है। इफ सो, अगर है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एजेस डिटरमाइन करनी है, फाइंड करनी है। गिवन क्या है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर, मींस टू फ्रेंड है, तो एज ऑफ वन फ्रेंड, वन फ्रेंड मींस उन दोनों की एज का सम गिवन है ना, सो एज ऑफ वन फ्रेंड प्लस एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड और अनदर फ्रेंड इज इक्वल टू गिवन है, दोनों की एज का सम गिवन है 20 ईयर। तो आप बोलोगे 10 प्लस 10, दोनों की एज आ गई 10। अरे भाई 5 प्लस 15 भी हो सकता है, दोनों एक क्लासमेट थोड़ी ना है, क्लासमेट हो तो भी दोनों का बर्थ एक ही ईयर में हुआ, ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है ना। 19 प्लस 1, 20 प्लस 0 भी हो सकता है, 10 9 प्लस 11 भी हो सकता है, बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, हमें चेक करनी है। 4 years ago the product of their ages in year was 48। 4 years ago की बात करते हैं, उसके पहले वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई एक को सब्जेक्ट बना लूं, तो अगर मैं एज ऑफ वन फ्रेंड जो है इज इक्वल टू ले लू 20 माइनस एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड हो जाएगा, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड। सेकेंड फ्रेंड की जो एज है उसको मैंने आरएचएस में शिफ्ट कर दिया। तो जो आरएचएस में क्वांटिटी होती है उसको हमें अज्यूम करनी होती है। सो लेट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल्स टू एक्स। सो एज ऑफ वन फ्रेंड, जो फर्स्ट फ्रेंड होगा, एज ऑफ वन फ्रेंड की जगह पर मैं फर्स्ट फ्रेंड लेता हूँ। वन फ्रेंड ऐसा तो कोई होता नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स। डन। एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या हो गई? एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड हो गई एक्स ईयर, एंड एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड हो गई 20 माइनस एक्स ईयर। डन। अब हमें गिवन है कि 4 years एगो मीन्स 4 years पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48 ईयर। तो 4 वर्ष पहला, 4 years पहले उसकी जो दोनों की एज है उसकी प्रोडक्ट गिवन है 48 ईयर। तो दोनों की एज 4 ईयर कम होगी 4 ईयर बिफोर की बात, उसके बाद हम उसकी प्रोडक्ट करेंगे 48 ईयर। सो दोनों में से क्या होगा? माइनस माइनस 4। सो यहाँ पे गिवन है एक्स माइनस 4। जो सेकेंड फ्रेंड है उसकी एज होगी 4 years पहले, एक्स माइनस 4। जो फर्स्ट फ्रेंड है, फर्स्ट फ्रेंड उसकी जो एज होगी वो -4 ही होगी, जो है उससे -4। उन दोनों की प्रोडक्ट गिवन है 48। ओके, सो नाउ x -4 into 20 minus 4 16 minus x is equals to 48। डन। ओके, नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। x into 16 16x, x into x minus x स्क्वायर, -4 into 16। तो अगर मैं 4 into 16 करूं तो इट विल बी 64 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल्स टू 48। डन। नाउ
इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इट इज माइनस एक्स स्क्वेयर 16x plus 4x will be 20x. So minus x square पहले लिखता हूँ plus 16x plus 4x will be 20x minus 64 यहाँ से minus 48 equals to 0. Then okay. So it is x square plus minus x square plus 20x minus 64 plus 48. So 8 plus 4 12 1 11 1 1 2 but minus 112 equals to 0. माइनस साइन एक्स स्क्वायर की नहीं होनी चाहिए, मीन्स वो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट जनरली हम एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव ही रखते हैं, तो माइनस से इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0. दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अब हमें चेक करना है क्या कि इसके क्या रियल रूट्स मिल रहे हैं या नहीं. सो लेट्स फाइंड द b स्क्वायर माइनस 4ac. सो b स्क्वायर माइनस 4ac is equals to, just put the value, b is minus 20 direct, x का coefficient minus 20 square minus 4 into a is 1 into 112, c is 112 minus 20 का square plus 400 minus 112 into 4. So 104, 100 into 4 will be 400. Remaining is 12. 12 4s are 48. So it is 448. So it is minus 48. So it is minus 48. Done. So it is the negative. So it is less than 0. So b square minus 4ac की वैल्यू मिली less than 0 means negative. So इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे. तो इस सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, इस टाइप की सिचुएशन की. अगर टू कोई फ्रेंड है, उसकी एज जो है वो उसका सम, दोनों की एज का सम 20 ईयर हो एंड उसके 4 ईयर पहले की एज है उसका प्रोडक्ट 48 हो, ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सॉल्यूशन. देन यहाँ पे हम लिखेंगे हियर b square minus 4ac is less than 0. So no real root possible. Then hence this type of situation is not possible. This type of situation is not possible. Everyone clear? Any doubt in this? So no doubt here. Let's move to the next question and last question of this chapter and this exercise, question number 5. Given is it possible to design a rectangular park of perimeter 18 meter and area is 400 meter square? If so, find its length and breadth. Length and breadth find करनी है भाई. फर्स्ट तो मैं रेक्टेंगुलर पार्क ड्रॉ करता हूँ. रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ हो गया. दिस इज द लेंथ, अपोजिट साइड लेंथ, दिस इज द ब्रेथ, अपोजिट साइड इज द ब्रेथ. अब हमें गिवन क्या है? पेरीमीटर गिवन है 80 मीटर. सो हियर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क गिवन, रेक्टेंगुलर पार्क is given is 80 meter. Done. 80 meter given है. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होती है? ठीक है, 4 साइड है, उसका एडिशन मींस 2 into ब्रैकेट l प्लस बी. आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो l प्लस बी प्लस l प्लस बी. अगर आप एग्जाम में ऐसा लिखोगे तो जो पेपर जो चेक करता होगा उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, है ना. आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. सो इज इक्वल टू 80. तो यहाँ पे डिवाइड कर दो. सो l प्लस बी इज इक्वल टू मीन्स, अगर मैं इसको वर्ड में लिखूं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये वेरिएबल जैसा लग रहा है तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, हो ना. तो मैं थोड़ा सा वर्ड में लिखता हूँ. 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ. डन. आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए 2 यहाँ पे डिवाइड कर दो. सो लेंथ प्लस ब्रेथ is equals to 80 divided by 2. So length plus breadth is equals to आ गया 40. 2 4 40. Then
अब हमें कोई एक क्वांटिटी को सब्जेक्ट बनाना है, तो लेंथ को सब्जेक्ट बना ले, लेंथ इज इक्वल टू 40 माइनस ब्रेथ। तो एलएचएस में जो क्वांटिटी है उसको अज्यूम कर ले, लेट, यहाँ से लेट ब्रेथ is equals to x, so length is equals to 40 minus breadth, 40 minus x, length is equals to 40 minus x मिली एंड breadth is x। तो यहाँ पे दोनों क्वांटिटी मिल गई, बट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए ना। डन। तो सेकंड कंडीशन गिवन है, एरिया रेक्टेंगल का एरिया गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। so let's write the formula of area of rectangular path is given as 400 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, देन इज इक्वल्स टू आ गया 400। ओके, लेंथ हमें क्या है यहाँ पे 40 माइनस एक्स, ब्रेथ इज एक्स, so it is 40 minus x into breadth is x is equals to have 400। okay, so 40 into x will be 40x minus x into x will be minus x square is equals to 400। अब हमें चाहिए इक्वल्स टू जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दिख रहा है बट इक्वल्स टू जीरो चाहिए। देन तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 40x, 400 को एलएचएस में शिफ्ट करो, इट बिकम्स माइनस 400 इक्वल्स टू जीरो। इस माइनस साइन को रिमूव करना है, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई विथ माइनस, होल इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस बिकम्स प्लस, ये प्लस होगी माइनस एंड ये माइनस होगी प्लस, 400 इक्वल्स टू जीरो। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हमें फर्स्ट चेक करना है कि इसमें क्या रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। इसको देख के तो थोड़ी ना आइडिया आएगा, इसको देख के थोड़ी ना पता चलेगा कि कैसा है ना, इसका भी नेचर थोड़ी ना पता चलेगा इक्वेशन को देख के, तो हमें वो फाइंड करना होगा। डन। सो लेट्स फाइंड द बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर, बी इज माइनस 40 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए इज 1, यहाँ पे 1 है ना भाई, इंटू सी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ 400, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 0 मीन्स 10, 10 का स्क्वायर 100 मीन्स 20, 1600 माइनस 4 4 जा 16, 20 100 इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 मिली, 2 इक्वल रियल रूट इक्वल्स टू 0 मीन्स इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। डन। 2 इक्वल रियल रूट्स होगी इसके, तो फाइंड भी करने हैं ना भाई, रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे तो हमें फाइंड भी करने पड़ेंगे, नहीं कर रहे होते तो ठीक था, बट अब एग्जिस्ट कर रहे तो वी नीड टू फाइंड इट। सो लेट्स फाइंड करते हैं, कहाँ से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। डन। तो x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस इन ब्रैकेट माइनस 40 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है भाई, जीरो, पुट करो फटाक से जीरो, अपॉन 2 इंटू ए क्या है भाई 1, 2 इंटू 1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस और माइनस अंडर रूट जीरो क्या होता है भाई, जीरो होता है, 2 1 सा 2 आ गया, तो 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, दोनों में पता है क्या होगी, इक्वल रूट्स हो गए, तो 40 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2, 220, 220 20 20 चल रही है ना आईपीएल, तो x इज इक्वल टू 20 एंड यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 20 मीटर या सेंटीमीटर, बट x क्या है हमारा, x इज द ब्रेथ। तो अगर मैं दोनों सेम ही रूट है तो ब्रेथ की वैल्यू क्या मिलेगी, x 20 मीटर, मीटर में गिवन है ना, so breadth is the x, so let's write it here, then here breadth, x हमने assume किया था breadth को, breadth is equals to x is equals to 20 meter and length is equals to 40 minus x, so 40 minus 20 is equals to 20 meter। ले भाई ये तो बन गया हमारा स्क्वायर,
गिवन था रेक्टेंगुलर पार्ट, मिला हमें स्क्वायर में, क्योंकि दोनों भाई लेंथ एंड ब्रेथ सेम मिली ना, तो यहाँ पे दोनों की लेंथ एंड ब्रेथ सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं ना। चारों साइड जिसकी सेम दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर पार्ट है वो स्क्वायर ही है, क्योंकि स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। तो यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट है इसमें स्टूडेंट्स, एवरीवन क्लियर ना? ओके, so okay students, everyone clear this question and this chapter? I think सबको ये चैप्टर भी क्लियर है, एंड सारे इसके एक्सरसाइज के सब क्वेश्चन भी क्लियर है, सारी मेथड भी क्लियर है। डन, यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोई भी बढ़िया सा। ओके, तब तक शुक्रिया, थैंक यू एवरीवन। एंड स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने मैंने बोल ही दिया स्टार्टिंग में क्या क्या सीखा, एंड इस लेक्चर में जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने सिखाया, लर्न किया है नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स मीन्स किस टाइप के रूट हो गए, 3 टाइप के, टू डिस्टिंक्ट, टू इक्वल एंड नो रियल रूट। देन दिस 3 टाइप होगी। जब ग्रेटर देन 0 बी स्क्वायर माइनस 4ac टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होते हैं। जब इक्वल टू 0 तब जैसे यहाँ पे मिला टू इक्वल रूट रियल रूट्स हो गए। लेस देन 0 नो रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे होंगे। सो एवरीवन, आई थिंक सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। सो हम यहाँ तक रखते हैं एवरीवन, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बी सेफ। अपना ध्यान रखो, केयर करो अच्छे से। थैंक यू एवरीवन।